सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो भी स्पेशली लेडीज में, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है, जिससे ज्यादातर लेडीज इसी बीमारी से ग्रसित है। और उसी बीमारी के कारण हमारी बॉडी में जो नई बीमारियां हमें घेर लेती हैं, उसी का ही एक ये बहुत बड़ा पार्ट है ना, एक बीमारी बहुत बड़ी मान सकते हैं हम इसे। और ये हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका बहुत बड़ा रूप हमने देखा है और हम देख रहे हैं। तो उसी बीमारी को देखते हुए आज यहाँ पे एक एनीमिया मुक्त भारत के लिए हम लोगों ने एक आगाज किया है। और उसी को आगे चलाते हुए हम जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, और इसके पीछे की रीजन क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, और क्या हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, किसके सहयोग से, है ना। और आप सभी को पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस बीमारी में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे आज इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप अपना जो ऑडियो है उसे आप म्यूट रखें, बार बार उसे अनम्यूट ना करें, और किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए बीच में। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं आपके और उनसे रिलेटेड आपको आंसर चाहिए, तो आप उसे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ना। और अपना ऑडियो बिल्कुल म्यूट रखना है, जैसा कि अभी भी एक कौन है, ये रामजी लाल शर्मा जी हैं, इनका ऑडियो अनम्यूट है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। और हम लोग बस ये लास्ट स्टेज है जो प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग सब लोग बने रहिए। और बस कुछ 1 मिनट के अंदर ही मनोज आप अपना ये ऑडियो जो है वो म्यूट कर ले और बार बार अनम्यूट ना करें। ओके। ओके। तो विशेष रूप से आप लोग इस ऑडियो का ध्यान रखें, है ना, क्योंकि जब कोई बोलता है तो उसको बहुत डिस्टरबेंस होता है, और जो जो वो आप लोगों को परोसना चाहता है तो उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए, और सभी लोग जो भी लेडीज हैं, इस ग्रुप में जो भी लेडीज हैं जो इसका पार्टिसिपेंट जो कर रही हैं, आज जो देख रही हैं इस प्रोग्राम को, वो अपने पास एक डायरी और एक पेन जरूर रखे साथ में, और अपने अपने क्वेश्चंस आप लोग उसमें लिख सकते हैं। तो आपको उनके आंसर भी साथ के साथ इसमें मिलते चले जाएंगे। और इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपने जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, आपकी कोई डाउनलाइन है, आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके कोई नेबर हैं, आप उन सभी की इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं ना। तो एज ए होस्ट मैंने अपनी पूरी जो भी है यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है सारी बातें। और अब हम इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए यहाँ पे बस कुछ 1 आध मिनट में ओके, रवि प्रकाश जी जो आज हमारे प्रोग्राम को आज बहुत अच्छा अंजाम देने वाले हैं, मैं उनको यहाँ इनवाइट करने से पहले आपको बता देती हूँ उनके बारे में कुछ। और आप सभी उनको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत यंग और बहुत डायनामिक लीडर हैं हमारे वो, और आप सभी के अपलाइन हैं, है ना। इस ग्रुप में बहुत से ऐसे लीडर हैं जिनके वो अपलाइन हैं, और अपने इस बिजनेस को, अपने परिवार को, अपने जॉब को, अपने पूरे रिश्तों को निभाते हुए वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बखूबी निभा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और मैं आज के इस एज ए ट्रेनर जो हमारे लीडर हैं उनको यहाँ इनवाइट करती हूँ। और आप सभी लोग जहाँ भी बैठे हैं वहाँ जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तो प्लीज हेल्प मी इनवाइट ऑन द स्क्रीन रवि प्रकाश मौर्य। सो प्लीज स्वागत है रवि आपका। आवाज आ रही है? थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल आ रही है रवि, ओके कैरी ऑन। ओके, मेरा वीडियो विजिबल है। ओके। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम, और आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस बेहतरीन सेशन प्रोग्राम में। जैसा कि आपने अभी टाइटल देखा होगा, एक संकल्प एक अभियान, एनीमिया मुक्त भारत। तो जैसा कि मैंने मेरा नाम बताया, मेरा नाम, और मैं इस बिजनेस को करीबन 2 साल से
पार्ट टाइम अपने जॉब के साथ साथ में बहुत ही डेडिकेशन और बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। आज का जो ये सेशन है इसको डिजाइन करने का मेरे मन में ख्याल आज से करीबन 2 महीने पहले आया था। मैंने एक चैनल है न्यूज वाला, indianews.com, तो उस चैनल को मैंने सर्च कर रखा है और रात के करीबन 10:30 बजे हुए थे और मैं छत पे था। और जो अपना जो सेशन चलता है मीटिंग वाला वो सेशन खत्म हुआ था और उस सेशन के खत्म होने के जस्ट बाद मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया। और जब उस नोटिफिकेशन को मैं पढ़ा तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना अपने आप को इतना इमोशन इतना मतलब फील किया। और मैंने तुरंत फोन लगाया मेरे अपलाइन को, राकेश और ममता मैम को। ये साथ में थे उस टाइम पे, ये भी छत पे घूम रहे थे और मैंने कहा कि अभी मैंने एक ऐसी न्यूज पढ़ी है और उस न्यूज को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी डिजीज अगर इंडिया में है और अगर उसका आज तक इतने सारे प्रोग्राम चलाने के बावजूद भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो आज हम लोगों के पास, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे स्पॉन्सर राकेश और ममता मैम का जिनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आया। और इनसे पहले मैं उस गॉड का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं वैसे किसी देवता को मानता नहीं हूँ लेकिन मैं परम शक्ति को मानता हूँ जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे सूझबूझ दी और ये बिजनेस समझ में आया मेरे पेरेंट्स का। तो उस दिन मैंने इनको बोला कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना चाहता हूँ, उस प्रोग्राम के जरिए एक ऐसी अवेयरनेस देना चाहता हूँ क्योंकि वो जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा है। मैंने इनको बताया कि मैं एनीमिया के बारे में बात कर रहा हूँ और इन्होंने कहा कि वाकई में वो डिजीज जो है बहुत ही डेंजरस है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ अच्छी जानकारी देने की। वैसे मैं ज्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ इस एसोसिएशन में और इन सारी चीजों में रहकर मैं बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट हूँ इस बिजनेस का, अपने अपलाइन का, मेंटर का और सिस्टम का। तो आज का जो सेशन है वो वुमन हेल्थ को लेके है और वुमन हेल्थ में डिजीज है उसी के बारे में सारी बातचीत होगी। तो मैं शेयर करता हूँ अपनी पीपीटी और इसके जरिए, है ना। तो ये वादा करता हूँ आज आपसे कि अगर आपने इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया और सच्चे दिल से अगर इसको सुना, मैं बहुत मजा आने वाला है। जो संकल्प मैंने अपनी टीम की मदद से और से लिया है उसको वाकई में हम उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ममता मैम? हाँ रवि, बिल्कुल। अभी स्टार्ट कीजिए आप, वैसे नजर आ रहा है। ओके, थैंक यू मैम। तो जब बात की जा रही है वुमेन्स की तो मेरा एक पीपीटी शुरू से शुरू, तो जब बात की जा रही है वुमेन्स की तो आपको पता चाहिए कि वुमेन्स के बिना क्या है। ऐसा कहा जाता है कि धरती माँ है, उसके बाद में सारी माएँ पैदा हुई है ना। तो वो सारी जो माएँ हैं धरती माँ को तो खैर हम लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जो माएँ आज हमारे पास मौजूद है अगर उन्हें हम समझ ले तो आज बहुत कुछ। ओके, आपको यहाँ पे लाइन लिखी है, वो है स्त्री सेवा परम सेवा। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जहाँ पे नारियों की इज्जत की जाती है, नारियों का मान सम्मान किया जाता है, वहां पे देवता निवास करते हैं, है ना। ये चीज मैंने भी पढ़ी थी, समझी थी और जब मैं धीरे धीरे गया, बड़ा होता गया तो ये सारी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं से अवॉइड कर देते हैं। लेकिन जब कोई घटना एक ऐसी घटती है तो हम इस सारी चीजों का एहसास होता है और इसी एहसास को लेके मैंने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। तो आपने देखा होगा स्त्री सेवा परम सेवा, तो मैं सोचता वुमन हेल्थ सेशन उसे देख के यहाँ एक नारी का फोटो है और एक नारी ने बहुत सारा गहना पहन रखा है ना। तो क्या नारी का जो सच गहना है वो उसके जेवर है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि हाँ, नारी की जो सुंदरता है उसकी जेवरात से होती है। लेकिन मेरा कहना ये कि अगर नारी के पास अगर ये सारे जेवरात नहीं हो और उसके पास एक अच्छा स्वास्थ्य हो, ये जो जेवरात उसने पहन रखे हैं ना, इससे कहीं ज्यादा उसकी वैल्यू है। और हैप्पीनेस बात करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जो आया है वो खुश होने के लिए आया है। एक नारी है ना, आपने देखा होगा वो कभी भी इतने सारे काम करती है अपने घर में, सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे लेट सोती है, लेकिन उसके बावजूद भी
वो कभी अपने चेहरे से ये जाहिर नहीं होने देती कि मैं कितनी थकी हुई हूँ या मुझे आज किस वजह से ये तकलीफ है। और जो नारी है, ऐसे मैंने सुना है कि नारी को 3 चीजें अगर कोई इंसान दे दे तो उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। पहली चीज आप देख रहे होंगे, अगर उसकी खुशी की बात की जाए तो सबसे पहला है लव। एक नारी चाहती है कि जिसके घर वो आई है, जिसके घर वो पैदा हुई है, वहां पर अगर कुछ भी ना मिले और अगर प्यार मिल जाए, उससे बात करने वाला उससे बात करे, तो उसकी सारी थकान खत्म हो जाती है ना। दूसरी चीज रेस्पेक्ट। नारी हमेशा चाहती है कि वो पहले को अधिकार नहीं दिया जाता। आज के दौर आप देख रहे हो कि नारी को बराबर का अधिकार है। और आज भी डाला जाए तो नारी जाति को प्यार के साथ साथ अगर सम्मान भी मिलना शुरू हो जाए और सम्मान मिले तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। उसकी जिंदगी का ये बहुत अच्छा पल होगा जब उसको रेस्पेक्ट मिलेगा। और तीसरी चीज है वो है केयर। और केयर में मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ केयर। आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं मैं कि जब हमने ये जाना कि ये संसार खुशियों के लिए ही जाना जाता है और खुशियों से ही संसार की रचना हुई है और आगे भी सब कुछ खुशियों से ही होगा। और जब इस संसार के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये 3 चीजें होना जरूरी है हर किसी की लाइफ में, लव, रेस्पेक्ट और केयर। एक नारी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक नारी ये भी चाहती है कि अगर कोई उसे प्यार नहीं करे, अगर कोई उसे रेस्पेक्ट नहीं करे, लेकिन अगर कोई उसकी केयर करता है, उसकी हेल्थ की केयर करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ की केयर करने वाला इंसान उससे लव भी करेगा और उससे रेस्पेक्ट भी करेगा। आप भले ही कितना ही प्यार करते हो आपकी बीबी से, आप भले ही कितना ही प्यार करते हो आपकी बेटी से, आप भले ही कितना ही प्यार करते हो आपकी मदर से, आप कितना ही रेस्पेक्ट देते हो, लेकिन अगर आपके जहन में उसके स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई ख्याल नहीं है, आपको ये नहीं पता कि उसका हेल्थ का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यू चल रहे हैं, तो ये सारा प्यार और सारा रेस्पेक्ट बेकार है, दिखावा है। मैं अगर इसको बोलूं तो दिखावा है। तो आज मैं उसी हेल्थ केयर के बारे में आपसे बात करूंगा। तो हेल्थ केयर के बारे तो एक लेडीज को उसकी सुरक्षा स्टेज में चाहिए। तो अगर स्टेजेस की बात करूं तो जब वो घर में पल रही होती है, जब एक बच्चे अपने माँ के पेट में पल रहा होता है, उस समय भी उसकी केयर की जरूरत होती है। जब वो पैदा हो जाता है बच्चा, उसे बच्चे में भी हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपने देखा होगा अगर किसी बच्चे का है, बहुत सारी डिजीज होना शुरू हो जाती है। हुई उसका भ्रूण में अच्छे से विकास नहीं हुआ, उसकी मदर की केयर नहीं की गई, तो उस बच्चे का क्या हाल होता है। बहुत सारे लोग तो उस बच्चे को देखने से पहले भी देख ही नहीं पाते हैं। तो पहली चीज उसकी केयर की जरूरत है जब वो माँ के पेट में पल रही होती है। दूसरी चीज जब वो माँ के पेट से बाहर आती है, इस दुनिया में आती है, तो उस समय उसकी बहुत ज्यादा हेल्थ केयर की जरूरत होती है। क्योंकि जो शुरुआती जो दौर होता है, उसी स्टेज में अगर उसकी अच्छे से केयर की जाए, उसके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखा जाए, तो आप जानते हो अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तो मंजिल कितनी मजबूत और कैसी होगी। और एक मासिक धर्म चलता है लेडीज के, अगर उस दौरान हम सब लोगों ने, अक्षय कुमार ने एक मैन उसके भी सारे मैसेज दिए उन्होंने, यानी इस बीमारी को, बीमारी नहीं है, उनका एक लाइफ का इम्पोर्टेंट साइकिल है। और उस दौर से जब वो गुजरती है तो हम सब लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, आपने देखा होगा कुछ खाना बनाने से रोक दिया जाता है। यानी इस एक लाइफ के साइकिल को इतना गिरा हुआ लोग मान लेते हैं। जो बात की जा रही थी, मैंने उसी की बात की थी, लव और रेस्पेक्ट की। कहाँ गया आपका वो लव, कहाँ गया वो रेस्पेक्ट। अगर आपके दिल में औरत के प्रति प्यार है, औरत के प्रति इज्जत है, और अगर उसकी लाइफ में से स्टेज आ रहे हैं और उस स्टेज पे आप उसको हेल्थ केयर तो छोड़ो, प्यार भी नहीं कर पा रहे हो, रेस्पेक्ट भी नहीं दे पा रहे हो, यहाँ तक कि खाना तक नहीं बनाने देते हो। कभी सोचा है आपने कि जिस माँ के गर्भ से हम पैदा हुए हैं और की लाइफ में आता है तो क्या क्या सुना आपको। तो इस दौर में भी वुमन की केयर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। एक और चीज जो है प्रेगनेंसी। जब एक अपने के पेट से बाहर आती है, उसका बचपन होता है, जब वो किशोरावस्था में जाती है और जब उसकी शादी हो जाती है और जब वो एक नए अवतार में नया जीवन देने के लिए रेडी हो जाती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जब वो उस दौर से गुजर रही होती है, उस दौर में
उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि वो उस टाइम पे एक जीव नहीं 2 जीव होते हैं। एक और बात की जाए तो मेनोपॉज, है ना? हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो एक ऐसा साइकिल है जो उम्र के बाद सभी को होना। मैंने सोचा है कि इस दौर में भी उनकी केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक और स्टेज है वो है ओल्ड एज, वृद्धावस्था। ऐसा कहा जाता है, मेरे घर में मैंने हमें सुना है कि बचपन बड़ प्यार बीत जाता है, अच्छे से बीत जाती है, और जब एक दौर आता है उसका बुढ़ापे का, तो उसका बुढ़ापा बहुत मुसीबत से कटता है। उसके देखिए क्या हम लोग बूढ़े नहीं हो रहे? क्या हम लोग सारे स्टेजेस गुजरना नहीं पड़ेगा? हमारे घर में बेटी है, बहन है, मदर है, तो ये सारे स्टेजेस जो आज आप देख रहे हो, इन सारे स्टेज में बहुत ज्यादा जरूरत को, सारे स्टेजेस में अगर एक औरत की केयर की जाए अच्छे से, तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे होगे, एक औरत परी की तरह खुले आसमान में अपने दोनों बाजुओं को फैला के खड़ी है। यानी उसका कहना, इस पिक्चर का जो कहना है वो आपसे यह है कि वो इस धरती पे खुली हवा में सांस लेने के लिए, जीने के लिए आई है। लेकिन इन सारे स्टेजेस से जब वो गुजरती है, अवस्थाओं से जब वो गुजरती है, तो जब हेल्थ केयर अच्छे से प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती है, तो जो परी बन के इस धरती पे आई थी वो मर हुई चली जाती है। लोग मरता नहीं, ये जो मरा हुआ शब्द है, ये सारी जो अवस्थाएं आपने देखी, इन अवस्थाओं से गुजरा हुआ एक जो नाम दे दिया कि वो मर गया। तो अगर इन सारी अवस्थाएं स्टेज में अगर औरत की केयर की जाए, तो उसका हेल्थ बहुत अच्छा होगा। और जो मैंने शुरुआत में बात की थी, लव, रेस्पेक्ट और हेल्थ केयर, तो सारे पॉइंट्स बहुत खुशी होगी। तो इसी के दौरान आगे चलते हैं। देखो अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में आज इतनी सारी मेजर प्रॉब्लम्स है वुमन हेल्थ को लेके। ये WHO के रिगार्डिंग में बात करूँ तो कुछ मोस्ट डिजीज मैंने लिखी है, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ मोस्ट डिजीज मैंने यहाँ पे लिखी है जो पहले आपको दिखाई दे रही है, वो हार्ट डिजीज। यानी आज के इस दौर का आप देखो, आदमी बैठा है बात कर रहा है और अटैक से मर गया। क्या ये सब कुछ? ब्रेस्ट कैंसर औरतों में होने वाला एक बहुत बड़ी डिजीज, पता भी नहीं चलता, और ये रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी इसको ऐसा बोला जाता है कि साइलेंट किलर है, पता भी नहीं चलेगा और कब हो जाएगा। एक और है ओस्टोपेरोसिस, डिप्रेशन, ऑटोइम्यून डिजीज, और लास्ट में चीज लिखी हुई वो है एनीमिया। आज का जो मेरा बात करने का जो पर्पज है वो इसी बीमारी को लेके है, एनीमिया। अगर मैं बात करूं एनीमिया क्या है, आप देख रहे होगे, आपको इस पिक्चर से अंदाजा लग रहा होगा कि खून की कमी होने वाला जो है वो एनीमिया कहलाता है। आयरन डेफिशिएंसी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं एनीमिया। अगर साथ तो खून की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं एनीमिया। और ये एनीमिया इतना ज्यादा डेंजरस ओपिनियन चलाते हैं, आपने देखा होगा आंगनवाड़ी एक चलती है। आंगनवाड़ी चलाने का पर्पज क्या है? अगर आपने कभी उसके फंडामेंटल पे, उसके प्रोजेक्ट पे कभी रीड किया हो तो पता चलेगा कि आंगनवाड़ी चलाने में खत्म करने का है, ताकि वहां पे एक औरत को प्रॉपर रूप से, छोटे बच्चों को रूप से किया जा सके। और आपने देखा होगा वहां पे आयरन की टेबलेट्स भी बढ़ी है। वो क्यों बांटी जाती है? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, इतनी मेजर प्रॉब्लम है। जब मैं उस रिपोर्ट को देख रहा था रात को 10:30 बजे, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है, कुछ डेटाज है जो गवर्नमेंट के डेटाज है वो मैंने यहाँ पे लिए। ये है एक वर्ल्ड वाइड डेटा। ये वर्ल्ड वाइड जो डेटा है ये बता रहा है कि पूरी दुनिया में अगर बात करें अपन एनीमिया के बारे में, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 बिलियन पीपल एनीमिया से ग्रसित है ना? और यहाँ पे 29% नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, यानी औरत प्रेग्नेंट होने से पहले ही 29% एनीमिया से ग्रसित हो जाती है। इसके अलावा 38% वुमन जब प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे इस बीमारी से ग्रसित हो जाती है। और 43 चिल्ड्रन, यानी जब उसकी बचपन होता है उस एज में 43% जो बच्चे होते हैं, जो बच्चियां होती है, जो लेडीज होती है, वो एनीमिया से ग्रसित हो जाती है। और गवर्नमेंट इतने सारे सहेली प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम है, अगर आप नेट पे जाके देखोगे इस एनीमिया से लेके तो बहुत सारे प्रोग्राम है। जो सारे प्रोग्राम
इस एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए चलाए जाते हैं और करीबन 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सरकार करता था तो उस टाइम पे SUPW एक सब्जेक्ट हुआ करता था और उस SUPW के जरिए दल बनाए जाते थे और दल बना के अवेयरनेस दी जाती थी और हम लोग गाँव में आते थे और कुछ 2-3 लाइनें हर घरों पे लिख के चले जाते थे, लाल कलर की जो पुताई वाली जो कलर आता है उससे। तो उस टाइम से मैं इस डिजीज को देखता आ रहा हूँ और मुझे पता नहीं था ये क्या है, लेकिन जब थैंक गॉड इस बिजनेस में आया और ये सारी चीजें जब मुझे समझने को आई तो मैंने इसको आपके सामने रखना चाहा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर मैं इस पिक्चर को जूम करूं थोड़ा तो आप अच्छे से देख पाओगे, यानी 55.9% अर्बन, यानी जो शहरी क्षेत्र है ना, जिनको ये लगता है कि हाँ शहरी क्षेत्र वाले लोगों की तो लाइफ स्टाइल थोड़ी अच्छी होती है, वो घर से बाहर नहीं निकलते, वो घर में रहते हैं, सिटी हवा में रहते हैं, है ना, उनको तो बाहर की हवा ही नहीं लगती, तो उनको तो सारी चीजें अच्छी होगी। 55% अर्बन एनीमिया से ग्रसित है, 59% रूरल और 58.4 चिल्ड्रन। और यहाँ पे एक इंडिया का जो मैप बना हुआ है उसमें आप देख रहे होंगे प्रेग्नेंट लेडीज, पता ही नहीं चलता कि मैंने खून की कमी बताई, अनार खिला दो इसको। हम लोग ये सोच के एक छोटी सी बीमारी सोच के उसको कर देते हैं, लेकिन इस चीज की गहराई तक कभी नहीं पहुंचे। इंडिया इतने सारे प्रोग्राम, भारत सरकार इतने सारे प्रोग्राम चलाने के बावजूद भी इस डिजीज को प्रिवेंट करने के नहीं पहुंच पाई। अगर बात, हर 2 औरत में से 1 औरत एनीमिया से ग्रसित है। 60% वुमेन्स आर सफर फॉर एनीमिया। सोच के देखिए एक बार आप, आधी पॉपुलेशन इस बीमारी से ग्रसित है। जब इस डेट फटा था तो मैं पांव तले से जमीन खिसक गई। और देखा जाए तो बहुत बड़ी डिजीज है, अगर इसकी प्रिवेंशन की बात की जाए तो बहुत छोटे छोटे से प्रिवेंशन है। तो बात करूंगा कि है क्या ये आयरन जो डिफिशियंसी, मतलब हेलो, आयरन क्या है, आयरन क्या करता है आपके बॉडी में, आयरन का क्या रोल है। तो मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है आपको कि आयरन इज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी जो आयरन है हमारे शरीर का एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारी बॉडी में, इसका जो मेन पर्पज होता है वो ऑक्सीजन को कैरी फॉरवर्ड करना होता है अपनी बॉडी में, और हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उन तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से आयरन नहीं होगा उसमें बॉडी में, तो जो हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, इसी को बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी। अगर मैं और बात करूं तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि आयरन निर्माण करता है हीमोग्लोबिन का, यानी आयरन से क्या बनता है, ब्लड बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। और जब आयरन नहीं हो बॉडी में तो हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा, जब कोशिकाओं सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा तो बॉडी में एनर्जी रिलीज नहीं होगी। नहीं सोचते देखिए कि हमारी बॉडी किस तरीके से चल पाएगी, तो ये बोलते हैं आयरन की डेफिशिएंसी। और अगर मैं और साइंस की भाषा में इसको समझाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहे हो, रेड ब्लड सेल्स है, ये से ऑक्सीजन आ रहा है, जो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन और आयरन है, एक चेन बना हुआ है सर्किल, उसके थ्रू आप इसको समझ पा रहे होंगे कि जब आयरन इधर से पास होता है तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है इनके थ्रू ऑक्सीजन पहुंचता है। और अगर इसको समझाना चाहूँ इसकी दृष्टि, हमारी जो सेल्स होती है उनमें जब रेड सेल्स होती है उनमें जब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एनीमिया। आप यहाँ पे देखोगे हमारे जो अंदर बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती है, आपने कभी टेस्ट करवाया होगा या जब आपने उस पे टेस्ट पे देखा होगा तो आपको ऐसे सिम्टम्स वो क्या नाम से पिक्चर दिखाई देती है। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये आपकी बॉडी का नॉर्मल अमाउंट सेल ऑफ ब्लड है ना। आपकी बॉडी में जो आयरन है, जो रेड सेल्स है, अगर इस टाइप से है तो आप नेचुरल है, आप ठीक है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये इस तरीके से हो जाएगी, और जब इस तरीके से हो जाता है तो इसी को बोलते हैं एनीमिया। अगर सिम्टम्स की बात करें कि मुझे पता कैसे चले कि मैं एनीमिया से ग्रसित हूँ, मेरी बॉडी में आयरन की कमी हो गई, तो यहाँ पे बहुत सारे
सिम्टम्स है, लेकिन मैंने कुछ ही सिम्टम्स लिए जो नेचुरली आप पहचान सकते हो कि हाँ मेरे को एनीमिया की कमजोरी हो चुकी है, एनीमिया हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, पहले चीज है टायर्डनेस और थकान, है ना। अपने पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, पाँव में सूजन आ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, हेडेक रहती है, सिर में दर्द रहता है, और बार बार शरीर है ना जो इतना कमजोर पड़ जाता है कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, अपने जो नाखून वो टूटने लग जाते हैं। ये जनरली सिम्टम्स है जिनके जरिए पहचाना जा सकता है कि हाँ मेरी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई और मैं एनीमिया की तरफ बढ़ रही हूँ। और अगर बात की जाए प्रेग्नेंट लेडी के लिए, कि प्रेग्नेंट लेडी को कैसे पता चले कि वो आयरन रही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब वो प्रेग्नेंट होती है तो ऐसे सांस, उसका सांस फूलने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो सांस ही नहीं आ रहा, मुझे गर्मी हो रही है, ऐसा लगता है उसको। तो उसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है उस तक वो आयरन नहीं पहुंच पा रहा, और जब आयरन नहीं पहुंच पा रहा तो उसको पर्टिकुलर रूप से जो ऑक्सीजन है उसकी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो रही, तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ इस दौरान उसको आयरन की डेफिशिएंसी है। एक और चीज है यहाँ पे, वो है कि सम स्टडीज आल्सो शो इन इंक्रीज, आपने देखा होगा बहुत एक बच्चे को पैदा करने से पहले ही मर जाती है। बहुत सारे केस आपने सुने होंगे, डॉक्टर कहता है कि बताइए बच्चे को बचाया जाए या उसकी माँ को बचाया जाए। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आयरन डेफिशिएंसी का। जब आयरन डेफिशिएंसी होती है तो डॉक्टर मजबूर हो जाता है कि इस केस में उसको किससे बचाए। और एक और चीज है, का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत लो हो जाता है, और जब वो बहुत लो हो जाता है तो बार बार बीमार होती है। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे प्री मैच्योर हो जाते हैं, है ना, और उनका जब वो पैदा होते हैं बच्चे तो उनका जो वेट होता है बहुत कम होता है। सर मैं जेंट्स की बात करूं, लोग सोच रहे होंगे जेंट्स लोग कि हाँ ये एनीमिया जो है ना वो सिर्फ महिलाओं के होता है, हमारे थोड़ी होता है। अगर मैं जेंट्स की बात करूं, जेंट्स अपने यहाँ पे देखेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि हाँ मेरी है इमेज की दुआ। तो हमारी जो आंखें हैं, हमारी आंखें का जो कलर है वो येलो हो जाता है, पीला हो जाता है, तो आंखें पीली हो जाती है। इसके अलावा स्किन की बात करें तो आपकी स्किन जो है डल डल हो जाती है, लगता है कि बहुत जल्दी आपकी सांस सही से नहीं आता। आप बात आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जैसे यार मेरे सांस की दिक्कत हो रही, मेरे फेफड़ों में है ना जो मतलब पता नहीं, मेरे को ऐसा फील होता है कि मुझे सांस अच्छे से नहीं आ पा रहा, जिसको हम रेस्पिरेटरी हेल्थ बोलते हैं। उससे पहले अगर हम जाए तो में है और किस से कैरी फॉरवर्ड होता है आपकी बॉडी में। हेलो हाँ रवि, हेलो, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। किन्ने का इधर गया? मेरा हो रही है शोर, हेलो, हो रही है। हाँ आ रही है ओके। रवि, अब आपकी तो आवाज आ रही है। बात करते हैं कि जो एनीमिया है स्पेशल से देखा जाए तो कितने टाइप से होता है। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। हम सब लोगों को एक्चुअल में यही पता है कि जो एनीमिया है वो सिर्फ एक ही प्रकार से होता है और जिसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे एनीमिया जो है वो दो प्रकार से होता है, पहला आयरन की डेफिशिएंसी से और दूसरा विटामिन की डेफिशिएंसी से। तो हम जानेंगे कि दोनों को किस प्रकार से हम प्रिवेंट करें। पहला सवाल है कि हाउ टू प्रिवेंट। आज गवर्नमेंट इतने सारे प्रोग्राम चला रही है, उसके बावजूद भी इस डिजीज को नहीं रोका जा रहा, तो हम कैसे प्रिवेंट करें। हम अगर ये संकल्प ले रहे कि हमें इंडिया को एक छोटा सा संकल्प लेके हमें एनीमिया मुक्त भारत बनाना है या थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, तो हम इसको किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे उसके बारे में अगर जाने तो यहाँ पे एक स्लाइड है जिसके माध्यम से दिखाया जा रहा है। और ये स्लाइड कहती है कि आपको 3 तरीके से आप आयरन की डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। पहला जो सोर्स है, पहला जो तरीका है वो
ठीक कर रहा है। दूसरी चीज है वो एक रिचेस्ट जो आयरन के जो बेस्ट सोर्स है विटामिन सी युक्त रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन विद विटामिन सी। तो आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस नहीं रहे। और तीसरा जो है वो है सप्लीमेंट। यही आज की डेट में देखा जाए तो इन्हीं तीनों चीजों के बारे में मैं आगे बात करूंगा आपसे। अब पहले बात करते हैं कि किस एज में किस प्रकार की करे। जब एक बेबी एक बच्ची जब किशोरावस्था में पहुंचती है तो उस टाइम पे उसको डेली बेसिस पे बात करें तो 27 mg आयरन चाहिए होता है। और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो 30 mg आयरन चाहिए होता है पर डे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और अगर जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती है उस टाइम की बात करें तो 25 mg आयरन बेसिस पे चाहिए होता है। और जब मेनापोज स्थिति से गुजर रही होती है तो उस टाइम पे उसको 21 mg आयरन की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि हर स्टेज में जब इस आयरन को फुलफिल करने के लिए इतना आयरन हमें चाहिए तो ये किस प्रकार से हम ले पाए ताकि हमें प्रचुर मात्रा में आयरन मिल सके और इस डेफिशिएंसी को कवर किया जा सके। तो डेफिशिएंसी का एक चार्ट है एनीमिया को लेके। ऐसा कहा जाए कि हमारी जो बॉडी है डेली बेसिस पे बात करें तो एक नेचुरल डाइट के अनुसार बात करें तो 2000 से लेकर 2200 कैलोरीज चाहिए। उसमें आपका जो शेड्यूल है वो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। यानी आप एक साथ खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी को ना तो अच्छे से एनर्जी मिल पाएगी और ना ही सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल्स विटामिन जो चाहिए वो भी नहीं मिल पाएंगे। यानी आपका जो डाइट जो चार्ट है वो ऐसे होना चाहिए कि आप सुबह 9 बजे कुछ खाए, उसके बाद 11 बजे कुछ हेल्दी फूड खाए और इसके अलावा 1 बजे, 4 बजे और फिर शाम को 8 बजे। इस प्रकार का अपना ये डाइट का शेड्यूल है। और अगर आयरन डेफिशिएंसी आयरन की बात करें तो बहुत सारे रिचेस्ट फूड है। अगर आप खा सकते हो तो खाइए। अगर सारी चीजें आप खा सकते हो तो आयरन की डेफिशिएंसी को आप अच्छे से फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितने सारे रिचेस्ट फूड है और ये सब आपको रोज डेली बेसिस पे खाने होंगे। पहला है सोयाबीन, है ना, अंडे हैं, मछली है, हरे पत्तीदार सब्जियां हैं, रेड मीट है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको डेली बेसिस पे खाना होगा। और एक और सोर्स जो आज मार्केट में चल रहा है और वो है आयरन की टेबलेट। आंगनवाड़ी वाली महिलाएं औरतों को इतनी आयरन की टेबलेट खिला चुकी है, ये बीमारी का नामो निशान मिट जाना चाहिए था इंडिया से। जब औरत प्रेग्नेंट होना स्टार्ट होती है तब से डॉक्टर उसको आयरन की टेबलेट देना शुरू कर देती है। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि एक प्रेग्नेंट लेडी सबसे ज्यादा सफर कर रही है इस बीमारी से। तो मेरी बात से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी को इतने अच्छे से इन सारी चीजों से कवर किया जाता तो ये आयरन की टेबलेट बहुत थी जो मार्केट में दी जाती है। अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट जो सॉल्यूशन है न्यूट्रिशन इज द बेस्ट आंसर। बिकॉज हमारी जो डेली की जो डाइट है उसमें न्यूट्रिशन रहता है। हमारी जो डाइट है जिससे हम कुछ खाना पीना खा रहे हैं उससे हमें हमारी बॉडी को प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। और जब वो नहीं मिल पा रहे उनका गैप हमारी बॉडी में। आज का आप खान पान देख रहे होंगे किस प्रकार का खान पान है। अब सबसे बात करें कि सप्लीमेंट्स की होंगे कि डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स। आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी, आपको क्या लेना है, आपकी डाइट में कुछ ऐसे फूड शामिल करने हैं जिनके माध्यम से आपको न्यूट्रिशंस मिल सके। आप देख रहे हो यहाँ पे कैप्सूल की शेप में एक टेबलेट बनाई हुई है और उस टेबलेट में कितने सारे चीजें मिक्स हो रही है। तो ये क्या है, देर आर नॉट मेडिसिन, ओनली बेस्ट ऑफ बेस्ट न्यूट्रिशन। तो जिस न्यूट्रिशन के बारे में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन। अब बात करें कि साहब हम न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन क्यों, तो सबसे पहले है कि जो न्यूट्रीलाइट जो ब्रांड है पूरी दुनिया का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है जो सबसे ज्यादा हेल्थ के लिए यूज होता है। और दूसरी अगर इसके बारे में बात की जाए तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि न्यूट्रीलाइट के खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स है 6300 एकड़ में। यानी सीड से लेकर सप्लीमेंट तक का जो सारा प्रोसीजर है वो न्यूट्रीलाइट के हाथों में है। जब इतना अच्छा प्रोसीजर है तो जब न्यूट्रीलाइट के माध्यम से पहुंचे प्योर
पहली चीज। तो दूसरी चीज इफेक्टिव होगी, है ना। और एक और चीज यहाँ पर है, देर इज नॉट कंपटीशन। यानी न्यूट्रीलाइट की बात की जाए हेल्थ के डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में, तो आज से कंपटीशन में कोई भी नहीं है। आप देख रहे हो कि इंडिया में भी 10 साल से लगातार इसको बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड्स का अवार्ड मिल रहा है। बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ पीपल जो आप यहाँ पे काम करते हैं, और बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। यानी जिस तरीके से यहाँ पे जो सप्लीमेंट्स तैयार होते हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि आयरन, जो भी मैंने आपसे बताया कि अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी को कम करना है, खत्म करना है, तो आपको क्या लेना होगा, आपको चेरी आयरन लेना होगा। चेरी आयरन क्यों ले, इस चेरी आयरन की एक टेबलेट में आपको 15 mg आयरन मिलेगा। और इसमें अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो 3 बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिचेस्ट जो आयरन के सोर्स है वो इसमें शामिल है, जिसमें पहला है फेरस बाइसोक्लाइन, फेरस मेरिटर और मस्टर्ड ग्रेन्स। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में आयरन का जो लेवल है उसको टॉलरेट करके उसको आपकी जो एनर्जी है उसको बिल्ड है। मस्टर्ड जो ग्रीन है वो एक रिचेस्ट नेचुरल प्लांट सोर्स से लिया गया आयरन का सोर्स, कि आयरन आपकी बॉडी में जब तक एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक आपकी बॉडी में विटामिन सी नहीं हो। तो इस आयरन में विटामिन सी इंक्लूड है जो आपकी बॉडी को आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फोलिक एसिड। आपने देखा होगा फोलिक एसिड की वजह से बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज की डेथ हो जाती है, या बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी डिजीज हो जाती है। तो ये एक ऐसी न्यूट्रोलाइट की टेबलेट है जिसमें सारी चीजें मिक्स है, विटामिन सी है, फोलिक एसिड है, और सबसे रिचेस्ट सोर्स वो है एसोविला चेरी, जो फाइटोन्यूट्रिएंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती है। इसके अलावा आपकी बॉडी को एक एनर्जी देती है। और दूसरा जो टाइप्स है एनीमिया का वो है विटामिन डेफिशिएंसी। पहला जो एनीमिया होता है हमारी बॉडी में वो किसकी कमी की वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से। और दूसरे प्रकार का जो एनीमिया हो जाता है उसको बोलते हैं विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन डेफिशिएंसी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पहले फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और विटामिन सी डेफिशिएंसी। आपने देखा होगा पीछे जिसके मैं बारे में बात कर रहा था विटामिन वो चेरी आयरन के बारे में, तो उसमें विटामिन सी भी था, है ना, फोलिक एसिड भी था। तो बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जो विटामिन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो गया तो उसको किस तरीके से फुलफिल करें। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है डेली, दूसरा है नेचुरल सी और तीसरा है नेचुरल बी विद यस्ट। तो ये क्या करता है, सबसे पहले बात करें डेली की। तो डेली क्या है, एक ऐसा टेबलेट है जिसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स है। ऐसा कहा जाता है WHO के द्वारा कि आपकी बॉडी को अगर ये सारे न्यूट्रिएंट चाहिए तो आपको पर डे के हिसाब से 5 से 9 प्रकार के फल फ्रूट खाने पड़ेंगे, फल और सब्जियां खानी पड़ेगी। और वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम बात करें तो 250 ग्राम क्वांटिटी उनकी। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए, तब जाके आपने देख लोगे जिसमें A B C D, है ना, ये सारे तरीके के विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीज, सारे 13 विटामिन और 11 मिनरल्स। अगर आपकी बॉडी को ये 13 विटामिन और 11 मिनरल्स चाहिए तो आपको क्या क्या खाना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो बहुत सारे फूड है जो आप खा सकते हो। आप दूध पी सकते हो, आप आप मछली खा सकते हो, आप 16 केले खा सकते हो डेली बेसिस पे, आप खा के इसको फुलफिल कर सकते हो। अब आज के इस दौर में है तो न्यूट्रलाइट कहता है कि हमारे पास एक टेबलेट है जिसका नाम है डेली। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा डेली, यानी आपको इसको क्या करना है, डेली बेसिस पे एक टेबलेट लेनी है। अगर आप एक टेबलेट लेते हो तो ये आपकी विटामिन की जो डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करेगा। और इसमें जो आयरन है वो भी 6 mg आपको मिलेगा, 15 mg उसमें मिल रहा है और 6 mg यहाँ से मिल रहा है आपको। तो आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो यहाँ से फुलफिल हो पाएगी। और यहाँ पे ये बता दी मैंने आपको। दूसरा विटामिन नेचुरल सी। नेचुरल सी की बात की जाए तो नेचुरल सी वही न्यूट्रलाइट का एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसमें 40 mg विटामिन सी है और ये आपको 100% ऑर्गेनिक तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। और इसका सोर्स जो है एसोविला चेरी, जो रिचेस्ट न्यूट्रलाइट का जो फॉर्म है वहां से कंस्ट्रेट फॉर्म में लिया गया है।
और ये क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो आयरन आपकी बॉडी में अच्छे से स्टोर होता है और सर्कुलेट होता रहता है बॉडी के अंदर, जिससे ऑक्सीजन अच्छे से आपके सेल्स तक पहुंच पाता है। और तीसरी चीज, आपकी बॉडी को ये इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रहता है, सपोर्ट करता है, आपके बॉडी के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिसकी वजह से आपका जो शरीर है वो हेल्दी रहता है। मैंने आपसे बात की थी कि आप अगर बार बार बीमार हो रहे हो तो आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि आपकी बॉडी को नेचुरल सी नहीं मिल रहा है, और नेचुरल सी नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो आप अगर ये प्रोडक्ट लेते हो तो आपकी जो बॉडी में जो विटामिन की जो डेफिशिएंसी है, विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया हो गया है वो इससे रिकवर हो रहा है। और एक तीसरा प्रोडक्ट जो आपसे बात कर रहा हूं मैं, वो है नेचुरल बी। नेचुरल बी के कुछ फैक्ट्स की बात करें, कमी की वजह से जो डेफिसिट शिकार है, एनीमिया के शिकार है, 80% होने का सबसे रीजन क्या है, विटामिन बी की कमी। और हम लोगों को ये लगता है कि हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ की वजह से हो रही, उसको फुलफिल कर लिया जाए तो हमारी बॉडी से एनीमिया खत्म हो जाएगा। लेकिन साइंस और डब्ल्यूएचओ कहता है कि आपकी बॉडी में विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह क्या हो जाता है, 80% जो डिसीज है वो विटामिन डी की वजह से। करूँ तो इसके क्या लक्षण है, आपकी जो बॉडी है वो इस तरीके से आपको फील होना शुरू होती है कि मेरी बॉडी में एनर्जी खत्म हो रही है, आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो इसका जो सीधा सा रीजन है वो ये है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी तो है ही, उसके अलावा आपकी बॉडी में विटामिन बी की भी डेफिशिएंसी हो गई है, जिसकी वजह से आपका जल्दी शिकार हो जाते हो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगर इसमें बहुत सारे विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टाइप पूरा पैकेज है विटामिन बी। लेकिन अगर इसमें मैं बात करूं कि किस कौन कौन से विटामिन है जो अपने आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करते हैं, तो उसमें पहला है विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स क्या करता है, आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उस बच्चे का जो उसके घर में पल रहा होता है, उस टाइम पे उसके नर्वस सिस्टम को और उसके मेंटली जो स्ट्रक्चर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए B6 बहुत ज्यादा फायदेमंद विटामिन है। और विटामिन B12, विटामिन B12 क्या करता है, जब वही बेबी जब माँ के पेट में पल रहा है तो ओवरऑल उसके फंक्शनिंग को बहुत अच्छे से उसको बूस्ट करता है एनर्जी। और फोलिक एसिड जो पीरियड्स के टाइम पे भी महिलाओं को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर कंप्लीट बात की जाए विटामिन बी के बेनिफिट्स की, तो आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, आपकी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो खाना खाते हो उस खाने से एनर्जी जो सिस्टम को हेल्दी रखता है, आपके ब्रेन के फंक्शंस को नॉर्मल रखता है, और आपका मूड जो है, आपने मैंने कहा कि स्ट्रेस जब आ जाता है तो आपको लगता है, तो स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करता है। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको शुरू में एक पिक्चर दिखाई थी कि एनीमिया कैसे होता है। आपके जो रेड ब्लड सेल्स है जब ये दूर दूर हो जाते हैं, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, तो जब आप ये सारे विटामिन, ये सारा जो कंप्लीट पैकेज जो मैंने आपको बताया, पहला चेरी आयरन, अगर आपके सिर्फ और सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी है तो आप चेरी आयरन लेके आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से आयरन, उसकी वजह से आप एनीमिया से ग्रसित है, तो आपको डेली आपको नेचुरल सी और विटामिन बी लेना होगा। और जब भी आप ये सप्लीमेंट आप लेते हो तो आप यहाँ पे दूसरी पिक्चर देख रहे होगे, आपके जो ब्लड सेल्स है वो बिल्कुल पास पास आ गए, यानी आप पहले एनीमिया से ग्रसित थे, लेकिन ये सप्लीमेंट आपने लिए तो आपके बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स है वापस से उसी अवस्था में आ गए जिस अवस्था में हम बात कर रहे थे, हेल्दी की। और यहाँ पे एक पिक्चर है, ये देख रहे होगे आप, जो मैंने आपसे बात की थी शुरुआत में कि अगर एक औरत की हेल्थ की केयर की जाए, अगर डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाओं में अगर उसकी हेल्थ की केयर की जाए और प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट्स दिए जाए, तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें बहुत सारे रंगीन चीजें आप देख रहे हो। इससे ये है कि अगर आप इस डिफिशियंसी को फुलफिल कर पाओगे तो उसकी जो बॉडी में जो न्यूट्रिशन डेप्थ रह गया था वो फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो किसी तरीके से ये सारे जिंदगी के जो फेज है उनको अच्छे से जी पाएगी, और जी पाएगी तो खुली हवा में, जो हमने शुरुआत में
बची थी खुली हवा में सांस ले पाएगी, अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर पाएगी। तो अभी मैंने बात की हैप्पीनेस के लिए चीजें चाहिए, लव, रेस्पेक्ट और हेल्थ केयर। जब आप उसके हेल्थ की केयर करोगे तो वाकई में उसे प्यार भी मिलेगा और वो हैप्पीनेस कर पाएगी। और एक और चीज जो मैंने आपसे शुरुआत में की थी कि औरत का जो सच्चा गहना है वो क्या है, वो उसके जेवरात नहीं है, उसकी हेल्थ की सुरक्षा करना है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप वाकई में एक लेडीज को, एक औरत को सुंदर दिखना और दिखाना चाहते हो तो उसके हेल्थ की केयर कीजिए। जब उसके हेल्थ की केयर होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको खुशी दिखाई देगी, आपके घर में एक अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल पैदा होगा तो सारी चीजें सही होना शुरू हो जाएगी। और एक वीडियो था, वो आवाज नहीं आ पाएगी तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। वो वीडियो मैसेज देना रहा है, वो मैंने लिया WHT साइड से। तो एक उस वीडियो के जरिए कहा जा रहा है कि जो अभी धनतेरस आ रही है, उस धनतेरस को बहुत सारे लोगों की इच्छा हो मैं अपनी औरत को धनतेरस कुछ जेवर लाके बना दूं कि उठ हो जाए कि वाह, मेरे पति जी ने, मेरे पापा जी ने मेरे को धनतेरस के दिन जेवर दे दिए और मैं हैप्पी। तो वो वीडियो ये मैसेज देना चाह रहा है कि वो सारे इंडियन से हम्बली रिक्वेस्ट है उस वीडियो के थ्रू कि आप सारे इंडियन, हम आपसे सारे इंडियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस धनतेरस एक औरत को वो नकली वाला सोना ना लेके जो रियल वाला जो सोना है, जो आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल कीजिए। और वो एक आयरन की जो डिब्बी है मिलती है, और वो आयरन की डिब्बी आप धनतेरस पे ले जाके उसको दे दे तो अब बाकी सारी चीजें दोहराने के लिए है नहीं टाइम। तो आयरन की डेफिशिएंसी खत्म होगी और जो रियल जो रहना है वो औरत का उसका स्वास्थ्य है तो फुलफिल हो पाएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच। ओके, ओके। वाओ! सुपर्ब और बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आज रवि ने हमारे सामने परोसी है, उसे लेने के लिए यहाँ बहुत से लोग बैठे थे और आई थिंक हम सभी को, हम जहाँ कहीं भी हैं, तो हम सभी को उसके लिए जोरदार क्लैपिंग करनी होगी। और आज आप सभी ने हेलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? किसी की आवाज़ आ रही है। ओके। हाँ, तो देखो आज आप सभी ने जाना होगा कि अगर हम लोग उन्होंने बात बताई कि औरत का जो असली गहना है वो उसका आभूषण नहीं होके उसका स्वास्थ्य है। और अगर हम सभी लोग इस बात पे बिल्कुल पक्के हो जाएं कि हमारे घर की एक-एक महिला को इस उसके स्वास्थ्य पे, यदि उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए तो हम सभी पूरे भारत को एक एनीमिया की बीमारी है उससे बचा सकते हैं, उससे उसको बिल्कुल उस रोग से मुक्त कर सकते हैं ना। तो हम सभी ने जाना और हम सभी ये प्रण लेते हैं, एक आगाज करते हैं कि हम भी हमारे जो भी हमारी नजर में जो लेडीज होंगी उन सभी को हम लोग भारत की इस जो ये एक बहुत बढ़ती हुई बीमारी है उसमें उसको रोकने में हेल्प कर सकते हैं ना। तो आइए हम सब मिलके आज के इस प्रोग्राम को हमने बहुत अच्छा अंजाम दिया है और इसको अब हम आगे की ओर लेके चलते हैं। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमारे साथ में हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो पहले से ही है, ऑलरेडी वो ज्वाइन है और वो हमें बहुत अच्छे से सुन रहे थे, पूरी चीजों को देख रहे थे हमारे साथ में। तो मैं यहाँ पे अपना टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी और अपने मेंटर को यहाँ इनवाइट करना चाहूँगी और आप सभी लोग जहाँ कहीं भी बैठे हैं, उनके लिए एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे क्योंकि उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत अपने आप को इतना ज़्यादा अपना खुद का विकास कर रहे हैं और अपनी टीम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। तो सो प्लीज़ हेल्प मी इनवाइट ऑन द स्क्रीन माय मेंटर, माय प्राइड, शकीला मैम ऑन द स्क्रीन। जोरदार क्लैपिंग उनके लिए। हेलो। हाँ मैम, स्वागत है आपका। हेलो मैम, आवाज़ आ रही है मेरी?
एक बार कोई बताएगा मुझे, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? तो आई हाँ थिंक आ रही है। शकीला मैम। यस सर। आपकी आवाज आ रही है, मैम का म्यूट है शायद। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। चलो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से इसको सुना, हम लोगों ने जाना इसको, और आप लोग समझ पाए होंगे कि आज जो भी हेलो, ममता हेलो। आवाज आ रही है? हाँ मैम, बिल्कुल आ रही है आवाज़ आपकी। हेलो। बिल्कुल। हाँ मैम, आवाज़ आ रही है आपकी। आप बोलिए, और सब लोग आप ही का वेट कर रहे हैं, आपको सुनने के लिए यहाँ पे बिल्कुल सब बिल्कुल लोग रेडी हैं। हाँ ये। अब आवाज आ रही है आपको सबको? चलिए। यस जी मैम, आ रही है। मैम। चलिए, सबसे पहले तो रवि के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। एक बेहतरीन, बहुत अच्छा लेडीज के लिए इसने एक प्रोग्राम अरेंज किया, और मुझे प्राउड है इस चीज़ के लिए कि इसके जहन में ऐसी चीज़ आई है, और आज के दौर के हिसाब से आना भी चाहिए था। अभी इस चीज़ की डिमांड है। और अभी आप सब देख रहे हैं कि ये देखो, रवि ने अभी कितनी गहराई से एक शुरुआत से लेके लास्ट तक एक एहसास करा दिया हम सबको। जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे थे उनको भी शायद वो रिन्यू हो गए। वो सब कुछ जानता है इंसान, लेकिन जानने के बाद भी कई बार उस चीज़ से नजरअंदाज कर देता उस चीज़ को ना। आज रवि ने शायद हम सबको वापस से रिन्यू कर दिया, और बहुत हमें पूरा एक लेडीज को जहाँ शुरुआत से लेकर लास्ट तक जिस दौर से गुजरती है उसका, आप सबको कितने गहराई से उसने बताया कि हर पैदा होने से लेकर लास्ट तक उसको एक प्रॉपर हेल्थ की जरूरत होती है ना। तो आपने देखा कि आज लेडीज को सबसे, अभी जैसे रवि ने बताया कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, एक लेडीज अगर स्वस्थ है घर में तो खुशहाली है। लेडीज खुश रहेगी। लेडीज कब खुश रहती है? वो जब स्वस्थ होती है तो खुश रहती है। वो कुछ भी करती है, वो प्यार लुटाती है, और घर में सबका केयर करती है। वो कितना केयर करती है, हमारे सबकी केयर करती है, बच्चों की केयर करती है, आप लोगों की केयर करती है, हस्बैंड की केयर करती है, अपने सास ससुरों की केयर करती है, इन लॉज की केयर करती है, सबकी केयर करती है। कभी हमने सोचा क्या क्या हम सब उनकी इतनी केयर करते हैं जितनी वो हमारी करती है ना। कई बार ये चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और अभी आप देख रहे हैं कि जैसे अभी रवि ने बताया कि हर घर में ही परेशानी है। अभी जैसे अभी रवि ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आंगनबाड़ी वाली है, आंगनबाड़ी की टेबलेट आपको बहुत ज्यादा तादाद में सर्वे करती हैं लेडीजें, और घर घर जाके इस आयरन के बारे में अवेयर भी करती हैं, और टेबलेट भी दे के आती हैं। तो आपने कभी देखा क्या? फिर क्या वो बीमारी खत्म हुई? नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? कि प्रोडक्ट तो दिया जा रहा है, उस लेडीज को सब दिया जा रहा है उसको, है ना, लेकिन फिर भी वो रिकवर क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो आयरन दिया जा रहा है वो प्रॉपर उसमें आयरन है नहीं, जो उसको उसी बॉडी के हिसाब से उसको चाहिए, है ना। अभी जैसे अभी यहाँ पर रवि ने बताया कि चेरी आयरन आपने देखा, न्यूट्रिशन का, न्यूट्राइट का जो चेरी आयरन देख रहा, प्रॉपर न्यूट्रिशन से बना हुआ है, वनस्पति से बना हुआ है। इजीली उसको इजीली उस लेडीज को एब्जॉर्व हो जाता है। मार्केट वाला एक तो एब्जॉर्व नहीं हो पाता ढंग से। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा कि इसको सही ढंग से अगर डॉक्टर्स अगर देते हैं आयरन की, चेरी आयरन की, जब आयरन की टेबलेट्स देते हैं तो साथ में आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये कहते हैं कि इसको जूस भी जरूर पिएगा। आपको जूस पीना है। वो ऐसा क्यों कहते हैं बताओ? वो ऐसे इसलिए कहता है, अभी जैसे रवि ने कहा था कि नेचुरल सी ऑब्जेक्शन बढ़ा देती है आयरन का, वो इसलिए कहते हैं शायद ये टेबलेट इतना असर करे ना करे, एक जूस ग्लास पी के तो शायद असर करेगी। और आपने ये भी नोट किया होगा, जब वो टेबलेट की लेती हैं, जब दवाइयाँ लेती हैं, तो उसके बाद उनको कितनी परेशानी होती है। कई बार उनको वॉमिटिंग हो जाती है, कई बार उनको चक्कर से उनको चक्कर आते हैं, कई बार पेट की प्रॉब्लम होती है। वो ऐसा क्यों होता है? आप अच्छे से समझते हैं कि उसका साइड इफेक्ट बॉडी में जाके होता है ना। अभी सोचिए कि वही चीज़ हम अपनी अपनी फैमिली में अपनी मम्मियों को, अपनी बहनों को, अपनी भाई को, अपनी वाइफ को अगर प्रॉपर ढंग से न्यूट्रिशन दें और प्रॉपर ढंग से उसको आयरन खिलाएं, तो वो बिल्कुल स्वस्थ रह सकती है। हम इतना इतनी चीज़ें खिलाने से बेहतर है, गलत चीज़ खिलाने से बेहतर है एक सही चीज़ खिला दिया जाए, है ना। और ये सही चीज़ हम पहले हम खुद यूज़ करें। सबसे पहले देखिए, कहते हैं कि सबसे पहले खुद का घर, है ना, बाद में पड़ोसी का घर, है ना। पहले खुद सही हो जाए, फिर पड़ोसी को सही करें, फिर मोहल्ले को सही करें, फिर पूरे समाज को सही करें, है ना। तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर जो सुन रहे हैं सब जने, वो आज सबसे पहले ये हैं हम, कि हमारे घर की जितने भी घर में लेडीज हैं, है ना, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे वाइफ हो, चाहे है ना, कोई भी हो, सबसे पहले हम उनको स्वस्थ रखेंगे। पहला मिशन तो हमारा यही होगा। जितने भी लोग बैठे हैं,
तो ये अपने आप से एक डिसीजन करो, अपने आप से ये प्रेरणा करो कि सबसे पहला मिशन हमारे घर से चालू होगा। हम अपने परिवार को सबसे पहले अपने परिवार की लेडीज को सही करेंगे, अच्छा करेंगे, उनको स्वस्थ रखेंगे। देन फिर हम अपने जितने भी लोगों से मुलाकात करते हैं उनके बारे में सोचिएगा, उनके घर में जितने भी लेडीज हैं उनके बारे में सोचिए कि ये भी सही हो जाए तो कितना अच्छा है। कितनी लेडीज अगर सही हो जाएगी तो समाज कितना अच्छा हो जाएगा, समाज अच्छा होगा तो देश भी अच्छा हो जाएगा। देश में कितनी अगर लेडीज तो स्वस्थ है तो बहुत बड़ी तरक्की कर सकती है, बहुत अच्छा बच्चों की केयर कर सकती है, उनको अच्छे से पढ़ा सकती है, उनको अच्छी चीजें ट्रांसफर कर सकती है। तो हमें ये मिशन बहुत अच्छा है, इस मिशन को मिलकर अपन साथ सब मिलकर मिशन को बहुत अच्छा अंजाम देंगे और एक मिसाल कायम करेंगे पूरे हिंदुस्तान में, है ना। कि एक मिशन चालू किया था हमने लेडीजों की हेल्थ को लेके, आयरन की जो लेडीज को आयरन की जो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम आ जाती है उनको, तो वहाँ पर एक मिशन चालू किया है हमने और इसका आगाज हम लोगों से चालू हुआ है, आप लोगों से चालू हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। हालांकि सब पहले भी हम सब करते आए हैं, लेते भी आए हैं, लेकिन जब तक किसी चीज का एक मिशन नहीं होता ना तो उसका अंजाम तक ले जाना मुश्किल होता है। और जब हम मिशन बना लेते हैं ना, किसी चीज का एक लक्ष्य बना लेते हैं ना, एक गोल बना लेते हैं ना, तो हम उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अभी मुझे खुशी हुई कि आपने एक मिशन बनाया, एक लक्ष्य बनाया। सोचिए कि आपके माध्यम से हर इंसान, एक एक आदमी सोचिए कि मेरे माध्यम से अगर मैंने 100 लेडीज को अच्छा कर दिया तो, अगर 100 लेडीज को मैंने हेल्थ अच्छी कर दी तो, अगर 100 लेडीज की अगर आयरन की प्रॉब्लम जो होती है उसको सोल्व कर दिया तो कितनी दुआएं देगी वो आपको, कितनी ब्लेसिंग मिलेगी आपको। बिजनेस तो बढ़ ही जाएगा, बिजनेस तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आप लोगों की ब्लेसिंग लीजिए, आप लोगों की हेल्थ के बारे में परवाह कीजिए, आपका बिजनेस तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हर इंसान सोचिए कि मेरे माध्यम से कितनी लेडीज को मैं अच्छा कर सकता हूँ। जिस घर में भी जाते हैं वहां पर उनकी जो भी आपकी लेडीज से जो होती है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, या आपकी कजिन हो, कोई भी हो, जिस घर में भी जा रहे हैं आप, तो वहाँ सोचिए कि ये लोग इनको हम सही कैसे कर सकते हैं, इनको अवेयर कैसे कर सकते हैं ना। वहाँ पर अवेयर कीजिए और न्यूट्रिशन दीजिए उनको, है ना, अच्छी मात्रा में दीजिए उनको। बताइए कि इसके खाने से आप बिल्कुल सही हो जाओगे, आपके आने वाली बीमारियों से बच जाओगे, जैसे रवि ने सब कुछ बताया ना। तो एक मिशन है, हम मिशन के साथ मिलकर सब मिलकर काम करेंगे और एक अच्छे से आगाज करेंगे और एक मिसाल काम करेंगे। लोग देखेंगे कि इतनी सारी इस गांव की लेडीज इतनी तंदुरुस्त कैसे हो गई, और आपकी मिसाल आएगा कि आप लोगों की वजह से हुई। आप मिसाल बनेंगे कि आपकी वजह से आपके गांव की हर लेडीज तंदुरुस्त हो रही है, अच्छी हो रही है, बहुत सारी बीमारी से परेशान थी वो सही हो चुकी है। ये आगाज आपसे चालू होगा, ये खुशी की लहर आपसे चालू होगी। पूरा गांव सोचेगा कि इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया है, इन लोगों ने कितना बढ़िया काम किया है। एक मिसाल काम कर देंगे और ये मिसाल जब धीरे धीरे फैलेगी गांव से, तब आगे तक फैलेगी, शहरों तक आएगी, शहरों से फिर और फैलेगी। वहां पर आपका नाम होगा कि वहां से मैं फला की जगह रवि के राकेश मौर्य है, ममता से वहां से उनकी टीम से हैं, उन्होंने हमें आगाज किया था और उस आगाज का ये अंजाम है कि हम कितने लोगों को तक, कितनी लेडीज को हम स्वस्थ कर पाए ना। तो सब मिलके करते हैं अपन, सब मिलके मिशन बनाते हैं और इस बिजनेस को आगे लेके चलते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे आप लोगों पर बहुत प्राउड है। आप इतनी अच्छी नॉलेज, अभी रवि, ममता, राकेश जी, ये सब आपके अपलाइन है, कितने बेहतरीन अपलाइन है आपके। आपको फक्र होना चाहिए इन लोगों के ऊपर, आप नाज करना चाहिए कि इतनी बेहतरीन अपलाइन है आप लोग। राहुल राज, आप जानते हो उसको, कितना बेहतरीन इंसान है? सब एक से बढ़कर है आपकी टीम में, सारे अपलाइन एक से बढ़कर एक है। बस आप बहुत लकी है, आप इनके साथ मिलके काम कीजिए, वो जैसा कहे उनके कदम से कदम मिला के चलिए, क्योंकि आपकी कामयाबी में उनकी कामयाबी, वो कोई ऐसा रास्ता नहीं बताएंगे आपको, वो कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे आपको जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाए। वो हमेशा ऐसी बात बोलेंगे, ऐसा ही मिशन लेके आएंगे जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, आपके घर में तरक्की हो, आपके घर में पैसा आए, आपके घर में खुशहाली आए, एक और रोजगार आपके घर में आ जाए। जो भी रोजगार चल रहा है उसके साथ साथ एक रोजगार और आ जाए, वो यही चाहते हैं आप सबके लिए। आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, आपकी आपके घर में इनकम आए इसके बारे में सोचते हैं। तो हमें उनके साथ मिलके, आप सबको उनके साथ मिलके कदम से कदम मिला के चलिए, अपन जीत जाएंगे, आप लोग जीत जाएंगे, बहुत अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू गॉड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अलॉट, आपने जो हमें बताया है आज और जो इन्फॉर्मेशन आज हमें इसके बारे में मिली है उसको हम बिल्कुल फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग अपने बिजनेस को इस जो आज का प्रोग्राम था उसके थ्रू और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी हेल्प से इस बिजनेस को बहुत बड़ा रूप देने वाले हैं। तो
थैंक यू आप सभी का, जो आप लोग यहाँ जुड़े रहे, आपने पेशेंस रखा, मीटिंग को बहुत अच्छे से सुना। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आज आप लोग रवि को सुन रहे थे तो वहां से नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन आप लोग उस चीज को अगर माइंड में रखते हैं तो आपने उस जो रवि ने परोसा है उसको अच्छे से नहीं लिया होगा। लेकिन यदि आप उनकी हर एक चीज में कुछ ढूंढ रहे हैं वहां बैठ के, तो आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे होंगे जिसके बारे में रवि ने बताया कि आयरन और विटामिन्स कैसे हमारी बॉडी में क्या-क्या रिएक्ट करते हैं, है ना? तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई उमंग, नए अभियान और नए जोश के साथ में। तो मैं यहीं पे अपनी जो मीटिंग है उसको वाइंड अप करना चाहूँगी, और आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय। ओके, गुड नाइट एवरीवन।